दोस्तों, कुशलगढ़ किले में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज़ के लिए। और आज हम आपको ले आए हैं कुशलगढ़ के किले में। जी हां, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुशलगढ़ के किले का ये परिचय का गेट है और ये मुख्य द्वार है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आज इस यात्रा का संयोग जो बना है वो मऊ में हमारे मित्र और इंदौर मऊ के वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश जौहरी जी के माध्यम से बना और हमारे साथ में रहे प्रफुल्ल जौहरी एवं लोकल हमारे गाइड थे राजू भाई। दोस्तों, इंदौर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित कुशलगढ़ का यह किला अपने ऐतिहासिक महत्व के बहुत प्रसिद्ध हैं। आमतौर पर इंदौर से सैलानी जो जाते हैं वो मेहंदी कुंड जाते हैं, काला कुंड जाते हैं और पाताल पानी जाते हैं। उससे कुछ दूरी पर यह मनोरम दृश्य दिखाने वाली जगह है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम कुशलगढ़ छोटे से गांव में हैं और उस समय की तोबा आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं चित्र में आपको दिखा रहा हूं। और कुशलगढ़ की जो बनावट है वो उस समय के ऐतिहासिक किलों को प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार राजा अपनी सुरक्षा के इंतजाम करते थे और किले के अंदर ही सब कुछ व्यवस्था होती थी। मसलन ये बावड़ी होती थी और पानी की व्यवस्था इसमें होती थी। महल के अंदर ही सब कचहरी होती थी, घर होते थे, मंत्री रहते थे, राजा के दरबारी रहते थे और एक छोटा सा जो सल्तनत नुमा जो काम होता था वो पूरा आपको यहाँ दिखाई पड़ता है कुशलगढ़ के किले में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस यात्रा के लिए मेरे परिचित राजेश जी बहुत दिन से आग्रह कर रहे थे और चूँकि वो इस किले पर अध्ययन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें जो यहाँ पर एकत्रित करी है, जिसका सार उन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार इतिहास में इसको वर्णन जो किया गया काफ़ी गलत किया गया है। और अब चूँकि सरकार नई आ गई है, इसलिए जब इतिहास बदल रहे हैं तो क्यों ना इसके भी इतिहास और इसके महत्व को जनता के सामने लाया जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मानसून का समय चल रहा है और पूरे किले और आसपास के क्षेत्रों में हरियाली है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये गांव के नज़दीक ही गौमुख है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये महाभारत कालीन है और हमने यहाँ भी अपनी यात्रा का कुछ समय काटा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पुराने किलों में तोप होती थी और तोप का काम रहता था अपने स्तर पर दुश्मनों को नेस्तनाबूद करना। एक बार हम फिर गौमुख के दृश्य देख पा रहे हैं और ये मेन गौमुख है जहाँ से पानी आता है और प्राकृतिक जल जो होता है, मिनरल वाटर, जिसको हमने पिया भी था। और इस यात्रा में जैसा कि मैंने बताया कि लोकल जो है राजू भाई, जिन्होंने हमें बताया कि उनकी 4 पीढ़ियाँ यहाँ निवास कर रही है अंग्रेज़ों के ज़माने से, जिन्होंने अंग्रेज़ों को देखा है और उनके पिताजी ने तो यहाँ काम भी करा है। ये राजू भाई आप चित्र में देख पा रहे हैं मेरे साथ में। और गौमुख की जानकारी भी उन्होंने हमें दी थी कि गौमुख की महाभारत कालीन में काफ़ी पूजा पाठ यहाँ की जाती रही है और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो विधि विधान से ये मंदिर देख पा रहे हैं, विधि विधान से यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। और आज के सफ़र में हमारी जो हम रही गाड़ी थी, जिसे आप देख पा रहे हैं, ये जिप्सी के माध्यम से हम इंदौर से महू और महू से कोदरिया होते हुए कुशलगढ़ आए थे। दोस्तों, इन दिनों जबकि प्राकृतिक आबो हवा कहती है कि आपको घूमना चाहिए, तब इस क्षेत्र में टंटिया भील, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मामा के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में ये काफ़ी पूजनीय है और इनको इनके आशीर्वाद से ही सब काम किया जाता है। हम जब कुशलगढ़ जाते हैं तो हमें इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रपट है जहाँ थोड़ी सी बरसात में पानी आ जाता है, तालाब का पानी है और लगभग 2 से ढाई फीट पानी होता है, जिसको पार करके आना पड़ता है। आमतौर पर जब ज़्यादा फ्लो नहीं होता है तो हम इसको आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन जब पहाड़ों में ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ये रास्ता बंद हो जाता है और जैसे आप देख पा रहे हैं, जाली में इसको रोका जाता है। कुछ बच्चे यहाँ पर जो है मौज मस्ती करते नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इनका शौकीन जो है, इन्होंने यहाँ पर स्नान करा है और हमने इनसे जब जानकारी ली थी कि ये किस प्रकार यहाँ खेलते कूदते, तो इन्होंने कहा था कि हम तो जब भी मौका मिलते आते हैं। ये प्रफुल्ल भाई है जो कि ड्राइव कर रहे थे हमारी गाड़ी को और इन्होंने इस रपट को पार करा है। ये ग्रामीण बच्चे हैं, फुर्सत मिलते ही आ जाते हैं और इन प्राकृतिक नज़ारों के साथ में
प्रकृति का आनंद लेते हैं और इनकी दुनिया ही कुछ अलग होती है। हमारे मित्र राज झोरे जी आपको दिख रहे हैं और चूँकि वन विभाग का क्षेत्र है, जंगल अच्छे दिखते हैं। कुशलगढ़ की खासियत ये है कि कुशलगढ़ से आने के लिए कोदरिया और 2-3 गांव से होकर आना पड़ता है, जहाँ के ग्रामीण आपकी मदद करते हैं रास्ता बताने में। और यहाँ लगभग सभी प्रकार की प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध होती है। मतलब ये आपको नेटवर्क की समस्या नहीं होगी और गाड़ी घोड़े के लिए सड़कें भी काफ़ी अच्छी है। कुछ एक जगह कुछ रपट होती है जो कि आपको तकलीफ देती है, लेकिन कुशलगढ़ का सौंदर्य उन सब चीज़ों को आपको भुला देता है कि आप इन तकलीफ को झेल कर आए हैं। हमारी आज की इस यात्रा में हमने इस गौमुख के बारे में तो जाना ही, और इस कुशलगढ़ किले के बारे में जाना, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते भी हो नहीं भी जानते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग इस जगह आए हैं। अधिकतर आदमी पाताल पानी जाता है, काला कुंड जाता है, मेहंदी कुंड जाता है और कुछ चोरल तक निकल जाते हैं। हम चाहते हैं कि जब आप अपना अगला कार्यक्रम बनाएं तो इस ओर ज़रूर आए और प्राकृतिक संपदा को देखिए। आप कितना सुंदर दृश्य है, इसको महसूस करें। और इसका ऐतिहासिक महत्व काफ़ी है। इसको हम किसी एक वृत्त चित्र में एक बार पुनः आपको बताएंगे कि कुशलगढ़ का जो ये किला था कितना महत्व रखता था। इसका इतिहास अहिल्या भाई होलकर के सुपुत्र से भी जुड़ा है, जिनको कारावास में यहाँ रखा गया था। पिंडारियों से यहाँ का इतिहास जुड़ा है। परमाल कालीन यहाँ मंदिर है और इसकी बनावट भी वहीं की है। कुछ ऐतिहासिक तथ्यों में इसे मुगल कालीन बताया गया, लेकिन ये मुगल काल से भी पहले का है, जैसे कि हमारे मित्र राजेश जोरी ने बताया है। और अब हम आपको एक बार पुनः उन दृश्यों के लिए तरफ ले चलते हैं जो आप देख पाते हैं कुशलगढ़ आके, और यहाँ महसूस करते हैं कि वाकई प्राकृतिक संपदा और 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा ये किला, ये एक बावड़ी है कुशलगढ़ की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये इसका पास का दृश्य है। यहाँ पर सब प्रकार की सुविधाएं उस समय के प्रशासकों ने अपने नागरिकों के लिए कर रखी थी, ताकि वे दूर ना जाए। और अब इन पगडंडियों के सहारे में यहाँ आना पड़ता है। ये एक और दृश्य है यहाँ पर। इस किले के भीतर एक मंदिर भी है जो जीर्ण शीर्ण है, और जैसे हमारे लोकल गाइड राजू भाई ने बताया कि इसका वैभव बहुत शानदार हुआ करता था, उनके पूर्वज बताते थे। आज ये ऐतिहासिक जगह देख रेख को तरस रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये वृत्तचित्र देखकर जिम्मेदार अधिकारी अफसर, मध्य प्रदेश शासन के और पर्यटन विभाग के लोग इस तरफ ध्यान देंगे, और जो इंदौर के सैलानी यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए ये एक आदर्श जगह होगी, जैसा कि आप जाते हैं। और अब हम अपनी इस वृत्तचित्र के अंतिम हिस्से में आ गए हैं दोस्तों। तो एक बार पुनः आपको कुशलगढ़ के विहंगम दृश्यों के साथ हम छोड़े जाते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार आप ज़रूर आए और इस ऐतिहासिक स्थल को देखें, क्योंकि हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों को हमको ही सहेजना है। ये है कुशलगढ़ गांव के दृश्य, देख पा रहे हैं आप, ग्रामीण क्षेत्र के दृश्य हैं। और मेरे साथ पूरे समय रहे देवकरण जी, राजू भाई और राजेश जोरे जी, जिन्होंने यहाँ के एक एक ऐतिहासिक घटनाक्रमों को विस्तार से बताया, और हमने महसूस करा कि अब हमें अपने इतिहास का सृजन फिर से करना होगा, क्योंकि वो इतिहास जो हमें नहीं बताया गया है वो अब हमको फिर से पुनः अपनी नई पीढ़ी को बताना होगा, क्योंकि ये हमारे अदम्य साहस, शौर्य और प्राकृतिक संपदा के साथ साथ एक आदर्श इतिहास को प्रतिबिंबित करती है। तो दोस्तों एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, आप इस यात्रा में मेरे साथ रहे। कुशलगढ़ की इस यात्रा में एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप जब भी इस तरफ आएंगे तो कुशलगढ़ के छोटे से किले में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और इतिहास को नई नज़र से देखने की कोशिश करेंगे। हम एक बार पुनः इस मनमोहक दृश्य के साथ आपको छोड़े जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।